रितु कंबोज आप सबका हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस 360 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके हमने लगभग सारे टाइप्स कर लिए। कुछ बचे कुचे टाइप्स हम आज करेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो में हम एक और नए टॉपिक पे अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। ठीक है, आज हमने इसके क्या है फाइनल बचे खुचे सारे टाइप्स कर लेने हैं। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोगों ने पहले भी प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है, ताकि आपको क्या है आगे भी कोई दिक्कत ना हो और नए नए टाइप्स करने में आपको कोई किसी तरीके की परेशानी ना हो, आप सारे सवाल आराम से हल कर पाओ। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला सवाल क्या कहता है, अ शॉपकीपर इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 40% एंड देन सेल्स इट 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस। सेलिंग प्राइस दे रखा है एक्चुअल में इतना है, तो कॉस्ट प्राइस बताओ। 40% क्या होता है 2/5 और 25% क्या होता है 1/4। कुछ भी पहले ले लो। इन्होंने क्या कहा है, इंक्रीज करा है, यानी कि एक कॉस्ट प्राइस, एक सेलिंग प्राइस और एक क्या है मार्क्ड प्राइस होगा। ठीक है, इसने क्या किया है कि इंक्रीज कर दिया, हाँ लेबल कर दिया, 5 से क्या है बढ़ा के इसने फाइनल कर दिया 7 हो जाएगा। अब इसने देना है डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना देना है 25%। अब ये तो सेम होगा नहीं ना, डिस्काउंट 4 से 1 कम करके 3 हो जाएगा। अब हमने क्या इसको सेम रखना है, इसको 4 से गुना करेंगे तो इसको भी 4 से गुना करना पड़ेगा, इसको 7 से करेंगे तो इसको भी 7 से करना पड़ेगा। तो हमारी क्या वैल्यूज निकल के आएंगी 20, 21 और 28। ठीक है, अब इन्होंने क्या दे रखा है कि सेलिंग प्राइस एक्चुअल में 21 नहीं है, 2100 है। ठीक है, 2100 है तो कितने गुना ज्यादा 100 गुना ज्यादा। तो कॉस्ट प्राइस पूछा, ये भी फिर 100 गुना ज्यादा ही होगा 2000। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। कुछ इसमें बड़ी बात नहीं थी, वही जो पहले हम करते आए हैं अब तक वही कुछ हमने किया है। अगला सवाल क्या कहता है, अ मैन बॉट 500 मीटर ऑफ इलेक्ट्रिक वायर एट 50 पैसे पर मीटर। रेट इलेक्ट्रिक वायर का रेट दे रखा है हमें, उसने उसमें से आधी वायर या 50% पार्ट को 5% प्रॉफिट पे बेचा और अगले पार्ट को वो कितने पे बेचे ताकि उसे टोटल 10% का मुनाफा हो, प्रॉफिट हो। देखिए सवाल को ध्यान से देखिए, इसमें कुछ बड़ा है ही नहीं। ये दे रखी है एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, रेट दे रखा है हमें। आगे हमें क्या है परसेंट में सिर्फ बात हुई है। आगे पूछा भी क्या है इन्होंने, परसेंट में ही पूछा, एग्जैक्ट वैल्यू की कहीं कोई बात नहीं है। तो फिर आप इसको भूल ही जाओ, ये सिर्फ आपका ध्यान भटकाने के लिए, ताकि आप इसे यूज करने बैठ जाओ और क्या है टाइम आपका इसी में निकल जाए, इसलिए एग्जामिनर ऐसे सवाल डालता है। ठीक है, आपने स्मार्टली काम करना है। अब देखो वायर का क्या है, मान लेते हैं 2 पार्ट हैं। ठीक है, 50% क्या 1/2 होता है। एक पार्ट को उसने क्या है 5% प्रॉफिट पे बेचा, 1/20 होगा ना, 20 से 21 पे बेचा। एक पार्ट का सीपी 20 है, सीपी तो दोनों का सेम ही होगा, दूसरे का भी 20 ही होगा। वो उसे कितने पे बेचे ताकि उसे कितने का प्रॉफिट हो, टोटल ऑल ओवर प्रॉफिट 10% हो। देखिए टोटल करेंगे, इसको मान लीजिए x है, 21 + x, 10 से क्या है वो 11 करे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर रख दो। 44 0 और 10 21 + x, ये 0 से 0 गया, 44 से 21 माइनस करेंगे क्या आएगा 23, x की वैल्यू 23 आ गई। इन्होंने परसेंट पूछा है, 20 से 23 क्या होगा 3/20 × 100, काट देंगे तो कितना होगा 3 × 15 15, 3 × 5 15% हमारा क्या है राइट आंसर होगा। कुछ नहीं किया इसमें। ये था आपके लिए आज का नया टाइप। मैं रिपीट कर देती हूँ सवाल, ये सिर्फ हमने यूज नहीं करना सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए, ताकि हम क्या टाइम ज्यादा लगा दें और हमसे क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट ना हो पाए। एग्जामिनर क्या है सिर्फ चाल है जिसमें हमने नहीं फंसना है। ठीक है, आधे पार्ट को उसने 5% प्रॉफिट पे बेचा, 20 से 21 पे बेचा, तो दूसरे का भी सीपी तो सेम ही होगा। ठीक है,
वो कितने पे बेचे ताकि उससे टोटल क्या है 10% का मुनाफा हो। ये 40 है, ठीक है, ये मान लेते हैं x है, तो ये 21 प्लस x होगा, तो क्या 10 से 11 मुनाफा हो। रेशियो बराबर है ना, तो हमें इसे बराबर रख लेना है। 40 इंटू 11, 10 इंटू 21 प्लस 1, इस तरीके से हमारी क्या है x की वैल्यू 23 आ जाएगी। और हमने ये प्रॉफिट देखना है, कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, 3/20 इंटू 100, जो कट कटा के हमारे पास क्या है 15% आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन सी। कुछ नहीं किया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया है। अगला सवाल क्या कहता है, प्रणव ने एक बुक बेची 30% लॉस पे, 3/10, यानी कि 10 से 3 घटा दो 7 पे बेची। अगर वो इसे इतने रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 40% प्रॉफिट होता। 4/10, 10 से 14 हो जाता। सीपी हमने सेम रखना है, मैंने इसलिए 2/5 नहीं लिया कि 5 को भी तो फिर हमने 10 बनाना ही था, तो डायरेक्ट यहाँ पे कर लो, ठीक है। ये 40% प्रॉफिट कब हो रहा है, जब उसने क्या है सीपी एसपी इतना बढ़ाया। हम कह रहे हैं 7 बढ़ाया, वो कहते 7 नहीं 140 बढ़ाया, यानी कि 20 गुना ज्यादा बढ़ाया, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस भी तो 20 गुना ज्यादा ही होगा, 200 होगा। इन्होंने पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस ही पूछा है, ठीक है, कुछ नहीं था, वही पुराना। क्रॉकरी सेट को क्या है कोटेड, यानी कि मार्क्ड प्राइस 1500 रख रखा है और कस्टमर ने 1173 में इसे खरीद लिया। तो क्या है उसने कस्टमर को कितने 2 डिस्काउंट मिले, जिसमें पहला डिस्काउंट 15% है, 20 से 17 और कुछ और भी यहाँ पे होगा, ठीक है। इन्होंने क्या है, ये 20 नहीं है, ये कहते 1500 है, ठीक है। एक्चुअल में ये 1 मिनट में रिपीट करती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए ध्यान से देखिए, उसने एक्चुअल में कितने पे 1173 पे खरीद लिया और 1500 पे क्या है उससे क्या है, ये आप चाहे ना ही मानो सीधा ले लो, 1500 पे उसने लेबल कर रखा है उसे। एक तो डिस्काउंट 15% का, 15% क्या होगा 3/20 माइनस करेंगे तो क्या है 17/20 ऑफ 1500 होगा। एक्चुअल में यही होगा ना, बस इसको अब क्या कर देंगे, काट कुट के इसकी फाइनल वैल्यू लेके आएंगे। तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी 1275, ठीक है। ये 1173 था, इन्होंने पूछा एक डिस्काउंट तो इन्होंने यहाँ पे हमें बता ही दिया था, जो हमने ये 1275 निकाल लिया। दूसरा डिस्काउंट इन्होंने पूछा है, तो दूसरा कैसे निकालेंगे, इन दोनों का माइनस करेंगे, हमें पता है, ठीक है। दोनों का माइनस क्या आएगा, इन दोनों का माइनस आएगा 102। और ये कैसे डिस्काउंट निकालते होते हैं, अगर ये वाला इस पे मिला है तो ये भी इस पे मिलेगा, ऐसे डिस्काउंट दूसरी तरफ चलता है, प्रॉफिट लॉस इस तरफ चलता है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस इस तरफ चलता है और डिस्काउंट इस तरफ चलता है। तो कैसे निकलेगा 102/1275 इंटू 100 करके हमने क्या है निकाल, तो ये हमारा क्या आएगा 0.08 इंटू 100 करके 8% हमारा क्या है डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। कुछ नहीं था, कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं रिपीट करती हूँ आपके सवाल को, देखिए कुछ नहीं किया, पहले उसने क्या किया 1500 था और 1173 पे उसने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे एक और वैल्यू आएगी जो कि एक 15% डिस्काउंट पे मिल रही है चीज, और एक अगला डिस्काउंट हमने फाइंड आउट करना है कितने डिस्काउंट पे मिल रही है। 15% क्या है 3/20 होता है, तो ये वैल्यू आसानी से निकालेंगे। 20 माइनस 3 क्या होगा 17/20 ऑफ 1500, कितना आ जाएगा ये 1275 आ जाएगा। हमें पता चल गया ये 1275 और 1173 ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये हम आगे का, ये तो डिस्काउंट हमने ये एक एसपी तो निकाल लिया, इस डिस्काउंट से अगला हमने डिस्काउंट फाइंड आउट कर लेना है। तो इनका माइनस करेंगे तो क्या हमारे पास वैल्यू आएगी 102। 102 इनमें डिफरेंस है, तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, इस पे निकालेंगे, डिस्काउंट उल्टी तरफ चलता होता है, ठीक है। 1275 इंटू 100, तो
तो ये वैल्यू क्या आएगी 0.08 इंटू 100 क्या आएगा 8% हमारा क्या है आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब अगला सवाल क्या कहता है, मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30% हायर देन, 30% क्या है 3/10, कॉस्ट प्राइस इससे ज्यादा है, ये चीज ध्यान रखनी है, सेलिंग प्राइस ना कहीं दिया हो, ठीक है, गलत ना कर देना आप, 10 से 13 हो जाएगा। अगर ट्रेडर ने 10% डिस्काउंट उस पे दिया है तो गेन पूछना है, 10% डिस्काउंट 1/10 से क्या है 9 हो जाएगा, तो हमें ये बराबर करना है, इससे 10 से करेंगे तो इसे भी 10 से ही करना होगा, और इससे 13 से, इससे 13 से, तो हमें क्या हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 117। तो फाइंड द गेन परसेंट, 17 बढ़ रहा है 100 पे बढ़ रहा है, तो सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा 17% आ जाएगा। कुछ है इसमें बड़ा नहीं बड़ा है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है, बातें वही होती हैं, जिसका आपको ध्यान रखना है, बातें कहीं आपको अपने जाल में फंसा ना लें, सिर्फ प्रैक्टिस इसीलिए ही की जाती है। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है, 2 आइटम्स A and B आर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है क्रमवार, यानी कि ये लिखा है A और B की बात है ना, ठीक है, पहला A का होगा और दूसरा B का होगा, जैसे जैसे इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। 10% 10 से 11 और 15% 3/20 क्या होता है 20 से 23। अब अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड इज सेम, दोनों का प्रॉफिट सेम है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे x था तो यहाँ पे y होगा, तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 1x बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 3y बढ़ रहा है, ये कहते हैं दोनों का प्रॉफिट सेम है, यानी कि 1x और 3y बराबर हैं, तो x और y की रेशियो आ जाएगी 3:1। ठीक है, ये दोनों सेम है। अब इन्होंने पूछा है कॉस्ट प्राइस ऑफ A एंड B, हम यहाँ से रेशियो मानेंगे। देखिए ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, लेकिन आपको दिमाग से करने होंगे। A का कॉस्ट प्राइस क्या है 10x, 10 × 3 30, B का कॉस्ट प्राइस क्या है 20y, 20 × 1 20। अब 30 और 20 वाली रेशियो देख लो आप, 30 और 20 कुछ नहीं बन रहा, 50 और 20 ना, 30 और 20 बन रहा है ना, सिर्फ 100 से मल्टी किया गया। हमने ये एग्जैक्ट वैल्यू हम क्यों नहीं निकाल पाए, क्योंकि एग्जैक्ट कुछ भी क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा था, सिर्फ क्या दे रखी थी परसेंटेज और रेशियो। ठीक है, हमने वही रेशियो से क्या है रेशियो निकाल ली और अपने दिमाग से क्या है ऑप्शंस देखी, वही रेशियो को फिट जो करती हैं वही ऑप्शन हमने टिक कर दी। ये सवाल पेपर में आया हुआ है तो आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही नहीं ऊपर चलते चलते कर लेना। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है, शिफाली परचेज्ड एन ओवन फॉर 26,000 रुपए, शी सोल्ड इट एट लॉस ऑफ 10%। एग्जैक्ट वैल्यू को बाद में देखा कीजिए आप, ठीक है, पहले जो रेशियो या परसेंटेज दी हो उसको सॉल्व करो। उसने क्या 10%, एक मिनट, 10% लॉस पे ओवन को क्या है बेच दिया, 10 से 9 कर दिया। अब इसी 9 से जो उसे 9 रुपए मिले उसने क्या है एक अनदर स्कूटर खरीदा। ठीक है, इसी 9 से उसने खरीद लिया। अब अगला CP 9 होगा, ठीक है, और इसी से उसने क्या है इसे किस पे बेच दिया 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। 20% प्रॉफिट क्या होगा 5 से 6, ये देखिए इसे आप भूल जाइए, 5 से 6, ये 9 ये 5 सेम होने चाहिए, हमें पता है। देखिए सवाल को बड़े गौर से देखना पड़ेगा आपको। 10% लॉस पे उसने बेच दिया। अब इसी पैसे से उसने क्या स्कूटर खरीदा और उससे 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। 20% प्रॉफिट क्या 5 से 6 कर दिया। इसी पैसे से खरीदा और ये यहां पे बेच दिया, ये पैसा तो बराबर होना चाहिए, तो कर दो फिर बराबर। ठीक है, कुछ नहीं किया, बराबर किया, 50, 45 और 54। व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। अब इसका तो रोल ही नहीं रह गया, ये 4 का बढ़ रहा है तो प्रॉफिट है, कितने परसेंट का प्रॉफिट है बटा CP होता है 50 × 100, 2 क्या है, इन्होंने पूछा क्या है ओवरऑल
प्रॉफिट लॉस एग्जैक्ट वैल्यू में पूछा है हमने। 8%, अगर परसेंट में पूछा होता तो 8% क्या हमारी वैल्यू आ जाती, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, एग्जैक्ट वैल्यू में पूछा है। अब हमारा इस 26,000 का रोल आ गया। उसने ये 50 की वैल्यू 26,000 दे रखी है, 50 की वैल्यू 26,000 दे रखी है, तो कितने गुना ज्यादा होगी, 520 गुना ज्यादा ये वैल्यू होगी। तो हर वैल्यू 520 गुना ही ज्यादा होगी। इन्होंने पूछा ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, ये 4 का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 4 का ना होके 520 गुना ज्यादा 2080 का प्रॉफिट हमें यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, समझ गए? आशा करती हूं कि आप ये चीज समझ गए होंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देती हूं। इन्होंने क्या किया, 10 से 9 पे, फिर 5 से 6 पे, यहां तक आपको सबको मुझे पता है समझ आ गया है। ठीक है, नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से देखिए। इसे बराबर किया, यहां पे हमने इसे क्या है बराबर कर लिया, तो वैल्यू क्या आ गई, 50, 45 और 54। ओवरऑल प्रॉफिट 4 का प्रॉफिट है, पर 4 का नहीं है। ये कहते ये वैल्यू 50 नहीं थी, ये 26,000 थी, यानी कि इससे कितने गुना ज्यादा, 520 गुना ज्यादा। तो ये 4 भी तो एक्चुअल वैल्यू में 420 गुना ज्यादा ही होगा, 2080 होगा। बस यही था, कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए होल सेलर आफ्टर अलाउइंग अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट गेट ए प्रॉफिट ऑफ 120 सीपी ऑफ प्रोडक्ट। पता कीजिए अगर एमपी कितना है, 1000 है। देखिए, चाहे आप ऐसे कर लीजिए, 1000 को ले लीजिए, चाहे आप उसको पहले ले लीजिए, हम दोनों तरीकों से करेंगे। ठीक है, उसने क्या है 20%, 1/5 और ये 1/10, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट किए। पहले डिस्काउंट अगर मिलेगा तो कितने का होगा, 5 से 1 गया 4, 4/5 ऑफ 1000 कितना हो जाएगा, 800। हमारी वैल्यू 800 आ गई। अब अगला डिस्काउंट क्या है, 10% का है, तो 10 से 1 गया 9, 9/10 ऑफ 800 कितना होता है, 720। अब आई ये वैल्यू, ये 3 वैल्यू। ठीक है, इन्होंने पूछा है ये 720 पे उसने, ये 2 डिस्काउंट बने थे ना, ये एमपी था, एक डिस्काउंट मिलके ये वैल्यू बनी, एक्चुअल में बेचा उसने अगले डिस्काउंट पे, लेकिन ये जो बेचा है ना उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे 120 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है, ये प्लस होके 120 रुपए का फायदा होगा। तो सीपी पता करो, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये प्लस होके 720 बन रहा है तो ये वापस इधर आके क्या है, 720 में से 120 गए, कितने की वैल्यू आ जाएगी, 600 की आ जाएगी। तो ये हमारा क्या है, सीपी निकल के आ जाएगा। अब बढ़ते हैं रेशियो वाले मेथड की तरफ, जो अब तक हम करते आए हैं। इन्होंने क्या किया, 20% 1/5, 10% 1/10। पहले 20% का प्रॉफिट मिला, डिस्काउंट मिला, 5 से 4 कर दिया। अब अगला क्या है, डिस्काउंट 10 से 9, ये वैल्यू हमें सेम रखनी होती है, हमें पता है, तो इसे क्या है 10 से गुना कर देंगे, इसे 4 से कर देंगे। ठीक है, ये हमारी एमपी थी और ये हमारी SP1, एक डिस्काउंट मिलके और ये दूसरा डिस्काउंट मिलके, ये क्या 50, 40 और 36। ठीक है, ये हो गया। अब ये सारी रेशियो में है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये कहते कि लिस्ट प्राइस 1000 है, हमने तो निकाला था 50 है, तो इससे कितने गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा। हाँ, 20 गुना ज्यादा, तो ये भी 20 गुना ज्यादा होगी, 720 होगी। ये 720 कब बनी, जब उसे क्या 120 रुपए का फायदा हुआ, तो 120 हम क्या है इसमें ऐड करेंगे तो 720 बनता है, तो वापस वहीं आना है, तो 120 घटाएंगे यानी कि 600, जो हमारा आंसर है। ठीक है, आशा करती हूं कि ये आपको समझ आ गया दोनों तरीकों से। जो आपको इजी लगे आप वो कर लीजिए, जिसपे आपको कम समय लग रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 12%। ठीक है, इसमें क्या है, शॉपकीपर ने एक कोई भी चीज बेची, ठीक है, तो उससे क्या है 12% का डिस्काउंट दिया उसने, और ऐसा करने पे वो फिर भी 12% का प्रॉफिट कमा रहा है।
ठीक है, तो हमें क्या है, उसकी कॉस्ट सीपी दे रखी है एक्चुअल में और उसका एमपी हमें पता करना है। देखिए इसमें 12% क्या होता है, 3/25। ठीक है, सीपी, एसपी और एमपी। पहले डिस्काउंट 12% का 25 से 22, फिर उसने क्या है प्रॉफिट 12% का 25 से क्या है 3, उसने 28 कर लिया। तो हमें इसको बराबर करना होगा, है कि नहीं। करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट कर देना, एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये इसे हमने 22 से करना है। ये हमारी वैल्यू क्या आएगी, 550 आएगी। तो ये हमारी वैल्यू अगले वाली क्या आएगी, 616। ठीक है, अगली क्या आएगी हमारी वैल्यू 700। ये इन्होंने कह रखा है कि कॉस्ट प्राइस 550 ना होके 528 है, तो हमें ये पता करना है कि इसका एमपी क्या होगा। 528 बटा 550, एमपी क्या है 700। इस तरीके से हम इसका क्या है आंसर निकाल लेंगे। समझ गए। तो हमारा आंसर इसे सॉल्व करा के क्या आएगा, 672 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन सी। समझ गए। इसमें कुछ नहीं किया हमने, क्या है डिस्काउंट भी ले लिया और प्रॉफिट भी ले लिया, सिर्फ एसपी को बराबर करके उसमें सीधा सीधा हमने क्या है उसकी जो 550 ना होके 528 थी, इसका पता कर लिया कितने गुना ज्यादा है। तो एक तरफ से करेंगे पता, फिर इसको सॉल्व करेंगे, उससे डायरेक्ट ही आप कर लो। 528 है एक्चुअल में, पर हमने 550 निकाला था, इतने गुना ज्यादा है। आगे किसका निकालना है, एमपी निकालना है। एमपी हमने क्या है 700 निकालना है, वो भी इतने गुना ही ज्यादा होगा। तो 672 हमारा क्या है